हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं आपका मेंटर प्रणव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सानवी इन्फोटेक पर। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने हमारे डिटेल फ्रेगमेंट पर वर्क किया था। वहाँ पर हमने हमारी पोजीशन सेट करवाई थी और ट्रांसफ़र किए थे हमारे डेटा को। मीन्स के हमारी पोजीशंस को यूज़ करके हमने यूज़ किया था और गए थे हमारी क्यूज फ्रेगमेंट पर। तो आज के सेशन में हम हमारे डेटाबेस पर देखने वाले हैं कि कैसे हम डेटाबेस के थ्रू हमारे डेटा को गेट कर सकते हैं और कैसे हमारे क्वेश्चंस हम ले सकते हैं हमारी फायरबेस की ओर से। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स कोड इट। और एक गलती हो गई है कि हमारे फायरबेस के लास्ट वाले डेटाबेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए मेरे बैकअप में एक डेटाबेस वो पड़ा हुआ था हमारे फायरबेस के थ्रू। तो उसमें आज हम वर्क करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। मतलब कि चेंजेस कुछ ज़्यादा है नहीं, एडवांस है नहीं, बट मैंने पहले से क्रिएट की हुई थी तो आपको नई थिंग्स आपको दिखाई देगी। तो ज़्यादा पैनिक मत होइएगा कि ये तो आपने कराया नहीं है, ये सब कवर अप होगा। बट सब एक बार मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। सो गाइज, आज हम जब स्टार्टअप करेंगे हमारी क्यूज फ्रेगमेंट की ओर से। तो लास्ट टाइम वीडियो के एंड में मैंने आप सबको डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे डेटा को कैसे ऐड करते हैं, वो मैंने सिखाया था। तो फायरबेस की ओर चलते हैं हमारे। तो फायरबेस की ओर यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस लिए थे। तो यहाँ पर मैंने ये इन सबको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये दोनों एक ही पैकेज है। ओके, तो हमारे डेमो की ओर चलते हैं। तो डेमो में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, रैंडमली डेटा मिले उसकी ओर से। यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं मैंने। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस हमारे ऐड होते हैं, यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट्स की ओर से यहाँ से हमारे डेटा ऐड होते हैं। ओके, एक बात याद रखिएगा कि क्वेश्चंस में जो भी आप फील्ड लिखे वो फील्ड सेम होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि डेटा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस तो क्रिएट हो गया है। अब डेटा को कैसे गेट करते हैं, तो चलिए एंड्रॉइड स्टूडियो पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी डेटा को गेट करने के लिए लास्ट टाइम हमने हमारी लिस्ट व्यू पर हमने हमारे डेटा को गेट किया था डेटाबेस से। वहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारी मॉडल क्लास क्रिएट की थी, क्यूज लिस्ट मॉडल। जैसे आप सबको पता है वैसे ही हमें एक मॉडल क्लास क्रिएट करनी है, वो है क्वेश्चन मॉडल क्लास की, जिसे मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिया है। तो कुछ करना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी आईडी क्रिएट करनी है, जो क्वेश्चन आईडी लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, मैंने आप सबको सिखाई थी, वैसे ही क्वेश्चन आईडी यहाँ पर क्रिएट करनी है। उसके बाद जो भी फील्ड और पैरामीटर हमने वहाँ पर लिए थे वो सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पर हमें लेने हैं। और टाइमर है वो लॉन्ग में डिक्लेयर करना है। ओके, देन आफ्टर हमें क्रिएट करनी है हमारी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के बाद देन आफ्टर गेट और सेट करवानी है, जैसे कि हम डेटा को गेट कर सके। देन आफ्टर हमें क्वेश्चन मॉडल, ये हमारी क्वेश्चन मॉडल है जो यूज होगी हमारी फायरबेस से। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नहीं लिखेगा तो डेटा नहीं मिलेगा और कुछ एरर हो क्रिएट होगी, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिंपल मॉडल क्लास है वो हमने क्रिएट कर दी है। चलते हैं हमारी क्यूज फ्रेगमेंट पर। तो क्यूज फ्रेगमेंट पर हमें डेटा को कैसे गेट करना है, तो लास्ट हमने लिस्ट फ्रेगमेंट में हमारे डेटा को गेट किया था फायरबेस रिपोजिटरी क्लास से। तो रिपोजिटरी क्लास में क्या था कि रिपो क्लास से हमारी व्यू मॉडल क्लास तक जाता था। बट हम रिपो क्लास से नहीं क्रिएट करते, क्योंकि रिपो क्लास की एक बात मैं आप सबको समझाता हूँ कि यहाँ पर ये क्विज की रेफरेंस है, यहाँ पर वो चेक करवा रही है। देन आफ्टर क्यूज के डेटा चाहिए और क्यूज के डेटा जाएंगे हमारे उन पर एमवीवीएन पर। तो हमें इस तरह के डेटा नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें दूसरी क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी और ऐसी कोई मुझे ज़रूरत नहीं लग रही कि यहाँ पर दूसरी क्वेरी हम क्रिएट करें। इसलिए इजी यही रहेगा कि हम हमारे क्यूज फ्रेगमेंट पर ही हमारी क्वेरी परफॉर्म करें। कलेक्शन हमें यहाँ से ही हमें ऐड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्रिएट करनी है हमारी रिपोजिटरी फायरबेस फायरस्टोर।
और देन आफ्टर हमें ऑन व्यू क्रिएटेड आपको मेथड क्रिएट करनी होगी कंट्रोल ओ प्रेस करके। देन आफ्टर यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे हमारी फायरबेस फायरस्टोर को। यप, यहाँ पर हमारी फायरस्टोर डिक्लेयर हो गई है। देन आफ्टर हमें डेटा चाहिए, तो डेटा कैसे मिलेगा? फायरबेस फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, तो कलेक्शन में आएगी हमारी आईडी जो यहाँ पर हमने ली हुई है क्विज शो। तो इसको कॉपी करना है हमें, वही सेम नाम आना चाहिए, तो क्विज शो। ओके, तो अब हमें चाहिए होगी डेटा की आईडी। यहाँ पर हमें डेटा डॉक्यूमेंट चाहिए उसके। डॉक्यूमेंट किस लिए? क्योंकि हमने दो पोजीशंस क्रिएट की। अब क्वेश्चन किसके हमें लेने हैं वो कैसे पता चलेगा? वो डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारी डिटेल फ्रेगमेंट पर, क्योंकि डिटेल फ्रेगमेंट पर ही से ही पास होके हमें डेटा मिल रहे हैं। ओके, तो फुटबॉल और इसमें हमें मैंने थोड़ी चेंजेस है, जैसे मैंने बोला तो हमने लास्ट टाइम फुटबॉल और क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, बस सेम वैसा ही है। तो फुटबॉल और सॉकर पर हमने क्लिक किया, तो सॉकर के डेटा हमें मिलने चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे? तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो क्रिएट करने के लिए हमें चलेंगे हमारी नेविगेशन ग्राफ पर। तो नेविगेशन ग्राफ पर हमें हमारी क्यूज ग्रीम फ्रेगमेंट पर हम चलेंगे। तो वहाँ पर हमें एक आर्गुमेंट क्रिएट करनी है। इन सबको इग्नोर कीजिएगा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। क्यूज आईडी यहाँ पर क्रिएट करनी है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पर प्लस और यहाँ पर टाइप लिख दीजिए क्यूज आईडी, और इसे लेंगे स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट वैल्यू होगी नल। नल मतलब खाली नहीं, स्ट्रिंग एज ए नल डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, और ऐड कीजिए तो यहाँ पर आईडी हमारी क्रिएट हो जाएगी। देन आफ्टर हमारे प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर दीजिएगा ताकि वो टास्क अलाउ अलाउ करे, बाकी वो शो नहीं होगा हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो पर। तो रीबिल्ड करने के बाद हम चलेंगे डिटेल फ्रेगमेंट पर। डिटेल फ्रेगमेंट पर हमें डिक्लेयर करनी है वो क्यूज आईडी। तो क्यूज आईडी कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हमारी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्यूज आईडी में। प्राइवेट स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग क्रिएट करनी है हमें क्यूज आईडी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्रिएट करी हुई है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मिटा देता हूँ। तो आप यहाँ पर एक क्विज आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। क्विज आईडी क्रिएट करने के बाद मुझे डिक्लेयर करनी है, तो कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे हम? वेट अ मिनट, या यहाँ पर हमें क्यूज आईडी डिक्लेयर करनी है। तो क्यूज आईडी इज इक्वल टू क्यूज व्यू मॉडल, उसकी पोजीशन, और गेट करेंगे हमारी गेट क्वेश्चन आईडी, क्यूज आईडी को। तो ये क्यूज आईडी कहाँ से गेट हो रही है? हमने हमारे क्यूज लिस्ट मॉडल में हमने जो डॉक्यूमेंट आईडी यहाँ पर दी थी वो डॉक्यूमेंट आईडी ये है। तो यहाँ पर इसे डिक्लेयर की और गेट करी, और गेट करने के बाद मुझे सेट भी करनी पड़ेगी। तो सेट करने के लिए डायरेक्शन डॉट सेट क्यूज आईडी और क्यूज आईडी। यप, यहाँ पर सेट कर दिए, और सेट करने के बाद हम चलेंगे हमारे क्विज गेम फ्रेगमेंट पर। तो वहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे फिर से एज ए स्ट्रिंग क्विज आईडी। तो लास्ट टाइम हमने डिटेल फ्रेगमेंट, लिस्ट फ्रेगमेंट टू डिटेल फ्रेगमेंट हम जा रहे थे, तो वहाँ पर हमने जो भी प्रोसेस की थी वही सेम प्रोसेस हमें परफॉर्म करनी है। तो कैसे करेंगे? वेट अ मिनट, फ्रेगमेंट आर्क्स कहाँ पर है?
व्यू क्रिएटेड में होगी या। तो यहाँ पर हमने पोजीशन गेट करवाई थी, जिससे हमें मालूम चले लिस्ट फ्रेगमेंट टू डिटेल फ्रेगमेंट कि कौन से डेटा को हमें सेट करना है। तो बस इसे कॉपी कर लेते हैं और हमारी क्वेश्चन फ्रेगमेंट में यहाँ पर मुझे पेस्ट करनी है। तो पोजीशन की बजाय हम रखेंगे हमारी क्विज आईडी को, और क्विज आईडी के बाद पास करेंगे क्यूज गेम फ्रेगमेंट आर्क्स। ओके, और देन आफ्टर हमें गेट करनी है हमारी क्यूज आईडी। तो एक बार फिर से आप सबको प्रोसीजर बता देता हूँ कि ये हमने टास्क क्या किया। तो हमने कलेक्शन से हमारे डेटा तो ले लिए, बट हमारे पास डॉक्यूमेंट आईडी नहीं थी। तो डॉक्यूमेंट आईडी हमें क्यों चाहिए, तो हमें डेटा को जो पास करना है वो इसको तो मालूम नहीं है कि कौन से डेटा और कौन से क्वेश्चंस हमें चाहिए। तो ये हमें मालूम करके देगा, डॉक्यूमेंट की पर्टिकुलर आईडी क्रिएट करेगा और आईडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डेटा हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डॉट डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में मुझे चाहिए क्विज आईडी। ओके, और देन आफ्टर कलेक्शन, और कलेक्शन में मुझे चाहिए यहाँ पर जिसमें भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया हो, जैसे कि जो भी क्वेश्चंस जहाँ पर आपने क्रिएट किए हो तो उसका नाम। तो यहाँ पर कलेक्शन का नाम है डेमो। मैंने क्वेश्चंस भी क्रिएट किए हैं और डेमो भी है, बट मैं डेमो एज ए ले रहा हूँ एग्जांपल। यहाँ पर मैंने गलती से 2 क्रिएट कर दिए थे हमारे। सो मैं डेमो के डेटा को लेता हूँ, डेमो या। डेमो डॉट गेट करेंगे एड ऑन कंप्लीट लिसनर, और यहाँ पर न्यू, वेट अ मिनट, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। तो यहाँ पर क्रिएट कर दी है हमारी क्वेरी। तो अब मुझे चाहिए इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, जो टास्क सक्सेसफुल हुआ तो, और नहीं हुआ तो। तो यहाँ पर मुझे हेडर क्रिएट करनी है। हमने जो यहाँ पर हेडर क्रिएट की थी यहाँ पर, वहाँ पर मैं सेट कराऊंगा क्विज टाइटल। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ आईडी को, और मुझे ये चाहिए या। क्विज टाइटल इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर मुझे चाहिए क्यूज टाइटल को पुट करेंगे सेट टेक्स्ट में एरर प्लस गेट एरर प्लस टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। तो यहाँ पर एरर होगी तो आपको शो अप कराएगी, नहीं होगी तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम गेट कराएंगे। लॉग डॉट डी, अल्टर एंटर,
या ये हमारी फील्ड क्रिएट हो गई है। सॉरी, यप यप यप। कुछ भी लिख देता हूँ अभी। मुझे कंस्टेंट फील्ड चाहिए, या हेलो जी। तो यहाँ पर लॉग क्रिएट कर दिए, और देन आफ्टर मुझे चाहिए या क्वेश्चंस। टास्क डॉट गेट रिजल्ट टू ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मॉडल डॉट क्लास। तो क्वेश्चन मॉडल क्यों? क्योंकि हमारी जो डेटा है वो क्वेश्चन मॉडल के थ्रू आ रहे हैं, तो यहाँ पर वहाँ से ही डेटा शो होगा। सो गाइज, अब एक बार रन करके देख लेते हैं। यप, लॉग क्रिएट कर देते हैं। या डिबग है तो डिबग। सो गाइज, यहाँ पर रन हो गई है हमारी एप्लीकेशन। तो चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं। या ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मैंने सेट किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। या ये हमारे मतलब कि ये डेटा हमें यहाँ से मिल रहा है, कंफर्म है। सो एक बात याद रखिएगा कि आप ये टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो हमेशा डेवलपिंग मोड में एक्सपीरियंस जो आपको लेना है, कि किसी भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मोस्ट ऑफ ऑल जो प्रॉब्लम होती है वो डेटा नहीं मिलने की वजह से आती है। और आप डिबगिंग में मास्टर बन गए तो मतलब आप डेवलपर भी मास्टर क्लास बनेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पर हमने ये डेटा हमें मिल रहा है लॉग के थ्रू चेक कर लिया है, बट आप सबको एक बात से बता देता हूँ कि ये मेरा क्रिएट किया हुआ डेटाबेस है, इसीलिए यहाँ पर रूल्स मैंने पहले से ही सेट किए हुए हैं। तो आप सब में ये रूल्स परफॉर्म नहीं हुए होंगे, तो यहाँ पर रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज ऐड करनी है कि डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू स्टार स्टार। तो यहाँ पर क्विज आपके प्रोजेक्ट का नाम और स्लैश करके कुछ आईडीज दी होगी, तो उसको चेंज करके डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू स्टार स्टार आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑथोराइज या अनऑथोराइज पर्सन इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। उसमें क्या होगा कि कोई भी आईडी लॉगिन होगी तो वो आईडी लॉगिन होने के बाद ही वो डेटा शो अप होगा। तो आप डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू स्टार स्टार को परफॉर्म कर दीजिए, इसका मतलब यही है। यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ रीड और राइट इफ रिक्वेस्ट और डॉट यू आई डी नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो चलते हैं स्टूडियो पर। तो यहाँ पर हमें हमारा टास्क मिल रहा है। सो फास्ट में वर्क कर रहा हूँ मेरी तरफ से। सॉरी गाइज, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल किसी को मालूम नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे मॉडल क्लास को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह पर स्टोर करवाने हैं। तो यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ, तो पुट करेंगे हम हमारे डेटा को यहाँ पर। ऑल क्वेश्चन इज इक्वल टू
ये चीज़ है हमारी, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट किया। तो अब मुझे एक मेथड क्रिएट करनी है हमारी क्वेश्चंस की। टेक क्वेश्चंस, उसकी मेथड मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। इसकी मेथड किस लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो डेटा मिल रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट हमें कितने क्वेश्चंस चाहिए, 8 क्वेश्चंस चाहिए। ओके, जो भी हम सेट कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर मुझे 8 क्वेश्चंस चाहिए। तो 8 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो इस मेथड्स की और से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने मेथड क्रिएट की, एज वेल एज मुझे 2 और वेरिएबल चाहिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन मोड ऑल क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चंस, देन आफ्टर और एक प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी प्राइवेट लॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो कितने चाहिए, 8, यहाँ पर 8। और मुझे एक मेथड क्रिएट करनी है रैंडम क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी। ओके, तो ये मेथड क्या करेगी, ये रैंडम क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पर टेक क्वेश्चंस में हमने हमने यहाँ पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बनाई है, तो वहां पर मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस तो मिल रहे हैं, मतलब कि सिलेक्टेड 8 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस में से मुझे सिलेक्टेड 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बट इनमें से जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए होंगे, तो एक के एक लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो रैंडम क्वेश्चंस में क्या होगा कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस हमें पुट कर देगा वो। तो रैंडम क्वेश्चन का इतना वो फंडा क्या है कि गेट इंटीजर मैक्स टू मिनिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके डिफाइन पर यहाँ पर वो रैंडम क्वेश्चन यहाँ पर हमें देगा। तो अब मुझे क्वेश्चंस चाहिए, तो क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, फॉर लूप इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस माने कि 8 तक ना आए तब तक आई प्लस प्लस आई को बढ़ते रहना है। सो यहाँ पर इंटीजर रैंडम नंबर इज इक्वल टू मेथड को कॉल करेंगे गेट रैंडम इंटीजर। तो रैंडम इंटीजर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो क्या है हमारे, ऑल क्वेश्चंस डॉट साइज, और मिनिमम क्वेश्चंस कौन से होंगे, तो 0। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे चाहिए स्टोर कराने होंगे हमारी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, तो ऐड, तो सॉरी ऑल क्वेश्चंस डॉट गेट करेंगे हमारी रैंडम नंबर को। ओके, तो यहाँ पर क्या किया कि हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे स्टोर करवा दिए ऑल क्वेश्चन, तो ऑल क्वेश्चन गेट कर रहे हैं हमारे रैंडम नंबर की ओर से। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है हमारे रैंडम नंबर, इसे लॉग कर देता हूँ, लॉग डॉट ई चेक प्लस आई को चेक करवाना है प्लस selected question dot get I dot get question। ओके,
और यहाँ पर लॉग पुट कर देंगे या। तो ये हमारा टास्क परफॉर्म हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। या तो यहाँ पर हमारी एपी के क्रैश हो गई है। सो नल पॉइंटर एक्सेप्शन इंटरफेस बुलियन नल रेफरेंस या। तो वर्क करने के लिए यहाँ पर हमें एरे पुट करना पड़ेगा। एरे यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और रन करके देखते हैं। सो यप हमारी रन हो गई है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस मिले कि नहीं मिले। किया तो यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चंस हमें चाहिए थे वो यहाँ पर लिस्ट आ गई है। 8 क्वेश्चंस हमें चाहिए थे, तो 8 क्वेश्चंस यहाँ पर शो अप हो रहे हैं। ओके, जो रैंडमली पिक किए गए हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पिक हो गए। तो यहाँ पर हमारे रैंडम पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखते रहेगा और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी साइड की कोई भी एरर्स हो कंपनी की या कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हो और एरर क्रिएट हो रही है, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। और स्पेशली आप अहमदाबाद से हो तो आप मुझे मिल सकते हैं, मुझे कोई चार्जेस नहीं चाहिए उसके। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी एरर पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। मैं पूरी तरह अपनी अपनी ओर से पूरी ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरी और मेरी टीम की बस एक ही तमन्ना है अभी तो कि हमें एक कम्युनिटी बनानी है हमारी, एक डेवलपर ग्रुप की, जो हमें और भी डेवलप होने के लिए और भी चेंजेस ला सके और चेंजेस हमारे खुद से हम ला सके। और पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल हो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर। तो गाइज 1K सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं, तो जल्दी आपके फ्रेंड्स या दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तो ताकि मैं मोटिवेट रहूँ आपके लिए नई चीज़ें लाने के लिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी और से कि कैसे हम डेटा को सेट कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी सी यू इन द नेक्स्ट वन।